ऐसा लग रहा था वर्षा नहीं रुकती तो थोड़ा पानी का विभाग ज़्यादा रहा था तो कुछ भी हो सकता था। मदद को हमने काफ़ी लोगों को फ़ोन वगैरह लगाया, सोचते कि निकाल ले यहाँ से, क्योंकि पानी बहुत बढ़ रहा था। छोटा सा टापू था, उस पर सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे थे। तो हमारी जो मेडिकल टीम थी जो कि सेना चिकित्सा कोर के 331 फील्ड हॉस्पिटल की तरफ से आई है, हम वहाँ पर गए और उन लोगों को इवैक्यूएशन करवाने में हमने पूर्णतः अपना जो चिकित्सा सुविधा थी उनको उपलब्ध करवाई। अगर ओवरऑल ऑपरेशन की बात करें, तकरीबन 50 से 60 लोगों को नदी के उस पार से जो है वो इवैक्यूएट करवा के इस तरफ लेकर आया गया है। ग्वालियर में बीते 4 दिन से हो रही बारिश के बाद आज राहत के साथ से आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जिसे अब सेना के लोगों ने अंजाम देने के बाद खत्म कर दिया है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सेना कूद गई थी और आपको दिखाएं कि ये वो नदी है जहाँ से ऑपरेशन किया जा रहा था। और लगभग ग्वालियर जिले की बात करें तो 700 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू है यहाँ पर किया गया है। और आप देखेंगे कि वो एक ट्रांसफार्मर दिख रहा था, वहाँ पर एक गांव में लोग कुछ फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया, उनको निकाला गया और उसके बाद सेना के लोगों ने अब सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। 1-2 लोग बचे हुए हैं, वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनके मवेशी जो है वो उस एरिया में है, इसलिए वो रुके हैं। और बाकी लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू पूरी तरह से कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना है वो पूरी तरह से मैदान में कूद गई थी और सेना के 50 से 60 से ज़्यादा जो जवान थे उन्होंने पूरी तरह से ऑपरेशन किया और उसके बाद सभी लोगों को सुरक्षित है वहाँ पर निकाल लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये वो पूरी टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने अंजाम दिया था। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अभी भी जो उनकी जो टीम्स है अब वो उसने ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया है। तो देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन करके लाया गया। कौन से गांव में फंसे हुए थे, कितना मुश्किल लग रहा था आपको ये? हम टपूगाप है, मानपुर टपूगाप पंचायत पमाया पंचायत में पड़ता है, वो बीच में फंसे आते, उधर से भी रास्ता नहीं है, इधर से भी रास्ता नहीं है। कितना कब से फंसे हुए थे और कब रेस्क्यू हुआ, कितना घंटे बाद हुआ रेस्क्यू? 48 घंटा तो वर्षा लगातार लगती रही, उसके बाद में तो इनको सूचना की है तो वो आए, तो वो सुबह से परेशान हो रहे हैं। क्या लग रहा था एक पल में अगर बात की जाए तो क्या लग रहा था और अब जब रेस्क्यू हो गया आपका? ऐसा लग रहा था वर्षा नहीं रुकती तो थोड़ा पानी का विभाग ज़्यादा रहा था तो कुछ भी हो सकता था, और जो रेस्क्यू हो गया तो थोड़ा शांति। क्या कहेंगे, कितना लोग आपके फंसे हुए थे और कितनी मुश्किल से निकले आप? 20-25 लोग फंसे थे। तो काफ़ी टाइम से 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, जब जाके आज हमको निकाला है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या लग रहा था आप लोगों को जब फंसे हुए थे, तो क्या लग रहा था मदद को लेकर? मदद को हमने काफ़ी लोगों को फ़ोन वगैरह लगाया, सोचते कि निकाल ले यहाँ से, क्योंकि पानी बहुत बढ़ रहा था। छोटा सा टापू था, उस पर सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे थे। क्या कहेंगे, आप लोग भी फंसे हुए थे? तो देखेंगे कि मैं आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखा देता हूँ। जो रूप है या पार्वती नदी का जो रूप है, आप देख सकते हैं कि ये जो पानी का बहाव था अब कम हो गया है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी पानी था और उसके बाद अब पानी होना कम हो गया है। और उसके बाद अभी भी रेस्क्यू जो था अभी ख़त्म हुआ है। गाँव के जो जितने भी लोग फंसे हुए थे, लगभग 18 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, उनका पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया है। अब सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुँचाया जा रहा है। जो राहत कैंप बनाए गए हैं उनमें पहुँचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो रही है इस पूरे ऑपरेशन में वो सेना की रही है। तो सर, किस तरह से ऑपरेशन रहा, कितने लोगों का आपने रेस्क्यू करने का काम किया है? हमें ये जानकारी मिली थी तकरीबन 15 से 16 लोग जो हैं वो नदी के उस पार जो है वो फंसे हुए हैं। तो हमारी जो मेडिकल टीम थी जो कि सेना चिकित्सा कोर के 331 फील्ड हॉस्पिटल की तरफ से आई है, हम वहाँ पर गए और उन लोगों को इवैक्यूएशन करवाने में हमने पूर्णतः अपना जो चिकित्सा सुविधा थी उनको उपलब्ध करवाई। इसके अलावा रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें एक ऐसा भी मरीज़ मिला जो कि बेहोश था, तो हमने वहाँ पर पहुँचकर उसको उचित चिकित्सा सुविधा दी और उसको जो पास का स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पर उसको शिफ्ट करवाया, जिससे उसकी जान बच सकी। सर, कितने लोगों को रेस्क्यू किया? अगर पूरे ऑपरेशन की बात करें, ओवरऑल ऑपरेशन की बात करें तो कितने लोगों को? अगर ओवरऑल ऑपरेशन की बात करें, तकरीबन 50 से 60 लोगों को नदी के उस पार से जो है वो इवैक्यूएट करवा के इस तरफ लेकर आया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने भी बहुत हेल्प की है इसमें, जैसे कि खाने के पैकेट्स पहुंचाना और जो सिविल की चिकित्सा सुविधा है वो भी यहाँ पर जो है वो इस जो जगह है उस वहाँ पर उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेना का ऑपरेशन था वो पूरे तरह से ख़त्म हो गया है। ग्वालियर जिले के साथ साथ 700 से ज़्यादा जो लोग थे उनका पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया है और अब राहत की सांस ली है, अब कोई नहीं फंसा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।